हम ना कॉलिंग करते हैं, और जब हम कॉलिंग करते हैं तो हम वीडियो भेजते हैं और नंबर हम सेव कर लेते हैं, और कोई नंबर सेव नहीं करता तो डूब मरो। ठीक है, नंबर में सेव करना होता है। फिर जब नंबर सेव कर लेते हैं बट कोई रिप्लाई नहीं करता ना, बट अभी ना आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये दिख रहा होगा 6 जुलाई आपको, ठीक है। ठीक। तो ये देखो, मैंने ना 6 जुलाई को सिमरन को इनवाइट करा था कि आपको मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप देख के मेरे को अपडेट कर देना। तो उसने मैसेज डाला, हाय सिमरन, मैंने वीडियो भेजी, बट उसने वीडियो नहीं देखी, या फिर वीडियो देखी होगी तो रिस्पॉन्स नहीं करा। ठीक। बट आज सडनली मैसेज आया कि हाय, एक्चुअली आई हैव सीन द वीडियो एंड आई वांट टू नो अहेड थिंग्स रिगार्डिंग दिस। अब ऐसा 4 दिन बाद क्या हुआ जिसके वजह से उसने रिप्लाई करा होगा? कई मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि उस टाइम पे देख ना पाई हो, या देख लियो तो पैसे ना हो, या हो सकता है उस टाइम पे माइंड से निकल गया हो और वो बिजी हो गई हो, पर अभी उसने इंस्टाग्राम पे कोई रील देख लियो और उस रील में कोई पैसे कमाने के लेके या फिर मोटिवेटेड हो गई हो, है ना, इमोशंस हिट हो गए हो, हाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसको याद आई हो और उसने देखा हो, राइट। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब जब मैंने इसको कॉल करके पूछा कि इसका क्या रीजन था, कि आपने एकदम से क्यों करा, तो उसका रीजन ये था कि मैं ना, मेरे एग्जाम थे कॉलेज के, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे को एग्जाम क्लियर कर देना चाहिए, एक बार मेरे एग्जाम क्लियर हो जाए तो फिर मैं इस चीज को स्टार्ट करूँ। ठीक। तो कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्ट हमारे खुद से चीजें डिसाइड करते हैं। लेकिन इसने मुझे मैसेज क्यों करा, उसके पीछे रीजन क्या है? कि एक तो मैंने नंबर सेव करा और दूसरा मेरे स्टेटस है उसको देख रहे थे, तो रेगुलर मेरे स्टेटस दिख रहे हैं तो उसको बार बार याद आ रहा है ना कि हाँ एक पर्सन है जिसको मैंने कांटेक्ट करा था, राइट। तभी हो रहा है। तो पैसिव फॉलो इंपॉर्टेंट होता है। और जब मैंने पहली बार बात करी होगी उससे और इसको बात करके लगा होगा ना कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, इस पे ट्रस्ट करा जा सकता है, और किसी पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर 4 दिन से 5 दिन से सेव है, तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि जेन्युइन पर्सन है, फ्रॉड स्कैम नहीं है। तो कई बार हम जिसको वीडियो भेजते हैं वो इस दिन रोल नहीं करते, पर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कर लेते हैं। ठीक। अब क्या हुआ, मैंने सीधा मैसेज डाला, ओके, यू वांट टू रजिस्टर। अब मैंने ये मैसेज क्यों डाला? पहली चीज, अगर 4 दिन बाद मैसेज कर रही है वीडियो देखने के बाद, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड भी है और 249 रुपीज उसको पता भी है। तो मैं ना इसको कॉल करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अपना, कि मैं कॉल करूँ उसको और चीजें समझाऊं और बातें करूं, नहीं। मैंने सिर्फ पॉइंट की बात करी, क्या? कि यू वांट टू रजिस्टर, यस और नो में रिप्लाई आएगा और मैं क्लियर हूं। अब इतने दिन बाद अगर बंदा मैसेज कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको रजिस्टर करना है। तो जो वो चाह रहा है उसको वो चीज पहले कराओ। समझ रहे हो? उसको टाइम नहीं देना कि हमने बात करी, मान के चलो मैंने कॉल करा और कॉल करके इससे बात करी, क्या पता बात करके इसको कुछ डाउट्स आ जाए और मैं वो मेरे से पूछने लग जाए और मैं कुछ बताऊं उसको और डाउट्स आ जाए, काम के बारे में पूछने लग जाए। हो सकता है ऐसा, कॉल पे हो सकता है। तो वो चांस ही नहीं देना चाहता इसको, कि मेरे को इसको चांस नहीं देना था इस लड़की को कि कॉल पे बात करे या मैं उसको चीजें और एक्सप्लेन करूं। अगर ये आई है तो इनरोल ही करे सीधा। ठीक। तो सीधा क्वेश्चन था, यू वांट टू रजिस्टर, रिप्लाई पता क्या आया? Yes, but before it, I want to know about the courses. As in video, it's mentioned. So according to it, I can think ahead. समझ रहे हो? अगर मैं कॉल करता तो ये पूछती, और मैंने बोला तो उसने मैसेज भी कर दिया कि मुझे ना जानना है कोर्सेज के बारे में वगैरह वगैरह। अब इस पॉइंट पे या तो मैं बोल देता नहीं। अब एक चीज आप लोग याद रखो, कभी भी ना अपने प्रोस्पेक्ट के जो डाउट्स होते हैं उनको अनसॉल्व मत करना। ठीक है, हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको जो डाउट्स है उसको हैंडल भी करना होता है और आपके अकॉर्डिंगली करना होता है। तो मैंने उसको एक नॉर्मल वॉइस नोट ड्रॉप करी, आप मुझे बताना इस वॉइस नोट में आवाज आ रही है नहीं आ रही। ओके, कोर्सेज तो आपको नॉर्मली फ्री में मिल जाएंगे बिकॉज उसका एक्सेस आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो आवाज आ रही है, आ रही है, ठीक है। ओके कोर्सेज, ओके कोर्सेज तो आपको नॉर्मली फ्री में ही मिल जाएंगे बिकॉज उसका एक्सेस आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो कम्युनिटी है, जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होगे वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। पहला कोर्स सेल्स का, सेकंड कोर्स कम्युनिकेशंस एंड थर्ड कोर्स आपको मिलेगा पर्सनल ब्रांडिंग को लेके। तो ये 3 कोर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, बट उसके साथ साथ में आपको अचीवर्स क्लब में जो सेशंस होते हैं, गेट विद ग्रोथ सेशंस होते हैं, उसमें नए लोगों के लिए बिजनेस के बारे में बताया जाता है। तो फिर वो सेशंस में आपको काम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको और चीज़ जाननी है तो मेरे को कॉल कर लो आप। नॉर्मल था। उसने जो डाउट पूछा मेरे से कि आई वांट टू नो अबाउट द कोर्सेज एज इन द वीडियो, मैंने बता दिया ये 3 कोर्सेज होते हैं इस बारे में है। और आप जब ज्वाइन कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, सिंपल। और आपको एक चीज एक्स्ट्रा बता दी कि काम के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, जो चीज वीडियो भी थी वो सेम चीज रिपीट कर दी और आंसर प्रॉपर करा। ठीक। उसका मुझे क्या मैसेज आया? ओके,
एंड अगर ऐसा हो कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा बिजनेस के रिगार्डिंग पता लग जाए कि किन पॉइंट्स से गो थ्रू करना है, एज मेरे पास स्टडी भी है, तो इसलिए रजिस्टर करने से पहले एटलीस्ट कुछ आइडिया हो। मतलब मोटा मोटा क्या जानना चाह रही है कि काम ही बता दो, रजिस्टर ना करना पड़े, काम पता कर ले। अगर मैं कॉल पे होता तो वो पूछती, और वहां चांसेस था, ठीक, बट मैंने कॉल नहीं करी, मुझे पता था, लेकिन इसने रिप्लाई करा। अब रिप्लाई तो मुझे करना था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिप्लाई ना करूं और हैंडल ना करूं, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। ठीक, इसका मैंने क्या रिप्लाई करा होगा? आप लोग क्या करते? काम बताते, या बोलते कि नहीं रजिस्टर के बाद ही काम मालूम चलेगा, या बोलते हाँ तो ठीक है ये काम है इतने डोमेन्स में, क्या बोलते, अलग अलग चीजें बोलते। मैंने देखो क्या रिप्लाई करा, लगभग 1 मिनट का ऑडियो है, ध्यान से सुनना। देखो सिमरन, कुछ आइडिया नहीं होता, या तो पूरा आपको समझना होता है तो बिल्कुल मत समझो। कुछ आइडिया में तो कुछ मतलब आप आइडिया इसलिए लगाना चाह रहे हो कि आपके काम का है नहीं, वो काम का होगा तो रजिस्टर करोगे, नहीं काम होगा तो नहीं करोगे। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको समझाने जाऊँगा तो मुझे भी 2-3 दिन लगेंगे, और मुझे भी पहले लोगों को फिल्टर करना होता है कि जो पर्सन इनरोल करता है, क्योंकि 249 रुपीज़ इतना बड़ा अमाउंट होता नहीं कि किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। दूसरी चीज़, अगर जो पर्सन इनरोल करता है तो फॉर मी इज लाइक कि वो थोड़ा सीरियस भी है। सेकंड थिंग, आप कम्युनिटी का एक्सेस लोगे, रजिस्टर करोगे, एंड तभी तो मैं आपको कम्युनिटी के जो सेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करा पाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कम्युनिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो मैं आपके लिए तोड़ दूं, या फिर मैं आपको सेशन फ्री में अटेंड करा दूं, और वहाँ पे हजारों लोग उस सेशन में होते हैं जो पे करके उस सेशन में अटेंड करते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ अनफेयर हो जाएगी। दैट्स वाई। सुनाई दिया सबको क्या बोला? ठीक, 5-6 पॉइंट्स मैंने कवर करे, नोट डाउन करे किसी ने? दोबारा सुन लो। देखो सिमरन, कुछ आइडिया नहीं होता, या तो पूरा आपको समझना होता है तो बिल्कुल मत समझो। कुछ आइडिया में तो कुछ मतलब आप आइडिया इसलिए लगाना चाह रहे हो कि आपके काम का है नहीं, वो काम का होगा तो रजिस्टर करोगे, नहीं काम होगा तो नहीं करोगे। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको समझाने जाऊँगा तो मुझे भी 2-3 दिन लगेंगे, और मुझे भी पहले लोगों को फिल्टर करना होता है कि जो पर्सन इनरोल करता है, क्योंकि 249 रुपीज़ इतना बड़ा अमाउंट होता नहीं कि किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। दूसरी चीज़, अगर जो पर्सन इनरोल करता है तो फॉर मी इज लाइक कि वो थोड़ा सीरियस भी है। सेकंड थिंग, आप कम्युनिटी का एक्सेस लोगे, रजिस्टर करोगे, एंड तभी तो मैं आपको कम्युनिटी के जो सेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करा पाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कम्युनिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो मैं आपके लिए तोड़ दूं, या फिर मैं आपको सेशन फ्री में अटेंड करा दूं, और वहाँ पे हजारों लोग उस सेशन में होते हैं जो पे करके उस सेशन में अटेंड करते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ अनफेयर हो जाएगी। दैट्स वाई। क्लियर हुआ? अब क्या क्या पॉइंट्स थे जो मैंने कवर करे? ये ऐसे नहीं थे जो मुझे याद थे, ये जस्ट मैंने ऑडियो नोट स्टार्ट करी और बोलते बोलते मुझे समझ में आ गया कि मैं और क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकता हूँ। दोबारा मैं सेम ऑडियो दोबारा भी नहीं डाल सकता, कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे कि उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाएंगे। पर आपको समझ क्या क्या मैंने ऐड करा? पहली चीज कि देखो थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता, या तो आप पूरा समझोगे या बिल्कुल नहीं समझोगे। ठीक, दूसरी चीज, अगर आपको पूरा समझना है तो मुझे 2-3 दिन लगेंगे, तो उसको मैंने प्रैक्टिकली चीज बताई कि 2-3 दिन लगते हैं किसी चीज को समझाने के लिए, और मुझे 2-3 दिन टाइम उसको देना है जिसको मुझे लगता है कि वो सीरियस है, और उसके लिए मेरे को फिल्टर करना है। अब फिल्टर करने के लिए मुझे 250 रुपये लेने पड़ते हैं, तो कोई इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं कि कोई आप पे नहीं कर सकते। तो उसको अमाउंट की वैल्यू बता दी कि अमाउंट बहुत कम है। क्लियर हुआ? उस पॉइंट में मैंने बताया कि अमाउंट इतना कम है कि कोई भी कर सकता है, तो उसको अमाउंट मालूम चलेगा, कुछ ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर रहे। ठीक, फोर्थ थिंग या फिफ्थ, कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस बनाई। अगर आप अपनी कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे तो वो वैल्यू नहीं करेगा। उसको मैंने इंपॉर्टेंस बनाई कम्युनिटी की, कि भाई हमारी कम्युनिटी है, इतने हजारों लोग पेड जो सेशंस लेते हैं, अगर आपको मैं फ्री में दे दूं तो उन लोगों के लिए अनफेयर हो जाएगा। इसका मतलब हमने थोड़ा सा ना उसके माइंड में ये चीज डाल दी कि भाई तू कोई गलत चीज करेगा, अगर तू अटेंड करेगा फ्री में सेशन तो तू गलत करेगा बाकियों के साथ। समझ में आ रहा है? उसको खुद पे गिल्ट होगा ना कि हाँ यार बाकी लोग पे करके बैठ रहे हैं, पर बिना पे करके मैं बैठूंगा तो उनके साथ अनफेयर हो जाएगा, तो ये पर्सन वो अनफेयर नहीं करेगा बाकी लोगों के साथ में। और मैंने वहां पे लिखा भी कि हजारों लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, तो उसके माइंड में क्या आया कि ये मेरे लिए हजारों लोगों का लॉस तो नहीं करेगा, समझ, हजारों लोग हैं तो एक से क्या ही फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो वहां पे साइकोलॉजी भी थोड़ी सी यूज हुई। ठीक, अनफेयर वाला गाइडलाइंस मैंने यूज करी, कम्युनिटी की गाइडलाइंस होती है वो मैं सिर्फ आप के लिए तो नहीं कर सकता ना चेंज, और उसको प्रैक्टिकली बताया। ये 7-8 पॉइंट्स मैंने कवर करे, इस पॉइंट्स के बाद उसको वो चीज अंडरस्टैंड हो गई। ठीक है, और उसने रिप्लाई में क्या करा, ओके आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई वाज जस्ट सेइंग इट बिकॉज साइमल्टेनियसली आई हैव माय स्टडीज वेल एंड आई एम रेडी फॉर दिस।
और वेल आई रोड, मतलब अब उसने रियल ऑब्जेक्शन दिया मेरे को। स्टार्टिंग में उसने रियल ऑब्जेक्शन नहीं दिया। रियल ऑब्जेक्शन इसका ये था कि मुझे स्टडी के साथ में क्या है, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, ये जानना था उसको। लेकिन ये उसने डायरेक्टली नहीं पूछा मेरे से। पहले उससे पहले उसने क्या पूछा कि मेरे को ना थोड़ा सा आइडिया लग जाए, वो आइडिया मिल जाए जो है, तो मैं डिसाइड कर पाऊँ। और ये भी उसने नहीं बोला, उसने उससे पहले मुझे बोला था कि मेरे को ना कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा मेंशन हुआ, तो थोड़ा सा मेरे को पता कर लो। मतलब 3 लेयर्स। और उसके भी पहले उसने मुझे क्या बोला कि हाँ मैं वीडियो देख चुकी हूँ, मेरे को रिगार्डिंग अहेड जाना है। समझ रहे हो, 3 लेयर्स ऑफ ऑब्जेक्शन है। उसने कभी भी रियल ऑब्जेक्शन वो पूछने के लिए ये भी पूछ सकती थी कि सर मेरे को मेरी स्टडी साथ में चल रही है, क्या मैं काम साथ में कर सकती हूँ नहीं कर सकती, पर उसने नहीं पूछा। तो कभी भी हमारे प्रोस्पेक्ट जो रियल ऑब्जेक्शन होता है वो पहली बार में नहीं बताते, कभी नहीं बताते। जो स्टार्टिंग की 2-3 चीजें होती हैं आपको उनको सही से हैंडल करना होता है। अब इन ऑब्जेक्शन को मैंने सही से हैंडल करा, तभी तो मेरे पास ये तीसरी लाइन आ पाई कि स्टडी के साथ में करना है। अगर मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया होता मैटर, तो मेरे को रियल ऑब्जेक्शन मिलते ही नहीं। क्लियर। और शायद वो कर भी नहीं पाती, क्योंकि उसका रियल ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं हुआ ना। उसका रियल ऑब्जेक्शन था स्टडी के साथ में कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। उसका रियल ऑब्जेक्शन ये नहीं था कि मेरे को पहले थोड़ा आइडिया लग जाए। उसका आइडिया क्यों लगाना था ये आपको जानना जरूरी है। ठीक, अब क्या हुआ, मेरे को रियल ऑब्जेक्शन मालूम चल गया। अब इसको हैंडल कर लो कैसे, बड़े प्यार से। डोंट वरी, यू कैन मैनेज विथ स्टडी। 80% इन आर कम्युनिटी इज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, वी हैव अ सिस्टम, डोंट वरी। ठीक, अब उसको कंफर्टेबल कर लिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी कम्युनिटी में 80% लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही हैं, आप ही की तरह। तो हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है, चिंता नहीं करो। ठीक, अब उसने क्या बोला, ओके। मैंने क्या बोला, शुड वी गो हैड। मैं वेट कर रहा हूं कि वो रिप्लाई करे कि ओके आप, मैं आप रजिस्टर कैसे करना है क्या करना है, उसने नहीं पूछा मेरे से। अब उसने नहीं पूछा, मैंने थोड़ा वेट करा 1 मिनट का। और 1 मिनट का वेट करने के बाद मैंने पूछ लिया कि शुड वी गो हैड। बोली ऑफ कोर्स। मैं बोला ओके, ये QR कोड है, प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट आफ्टर योर पेमेंट। उसने शेयर कर दिया स्क्रीनशॉट, इज डन, सिंपल। ठीक, और मैं कोर्सेज भेज दिए। ये प्रोसेस थी एक इनरोलमेंट कराने की पैसिव फॉलोअप में। ऑल दो बहुत सिंपल लगती है, बट मैंने आपको उसके बीच की बातें बताई जो मैंने अपने माइंड में सोची, और क्या कन्वर्सेशन हुई, और किस अकॉर्डिंगली मैंने बातें करी। अब समझ में आ रहा है बातों की वैल्यू, कि ये बिजनेस आपको स्मार्ट बनना है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझ सको, और सही वर्ड का यूज करो जिससे सामने वाले इंसान के डाउट सही से क्लियर। अब कई लोग बोलते हैं बंदे फंसाने वाला काम है, आप चालाक कैसे बोलते हो। आप नॉर्मल समझो, उसका जो रियल ऑब्जेक्शन था वो मेरी जॉब है ना फाइंड करना, वो मेरी जॉब है ना। तो उसके लिए सही वर्ड तो यूज मुझे करने। क्लियर हुआ। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल इन्वायरमेंट की प्रोसेस की बातें थी जो मैंने आपको बताई। और कितनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप सोचो ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है, इसके बाद डे 1 भी दिखाना है, डे 2 भी दिखाना है, डाउट सेशन भी दिखाना है, क्लोजिंग्स भी करनी है, फॉरवर्ड भी समझाना है। कितनी सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। बट आपको ये चीज क्लियर होगी होगी कि जो प्रोसेस थी मैंने कभी भी सोच के नहीं करी। ये सब कॉन्सियसली हुई कि ऑब्जेक्शन आया, मैंने तुरंत ऑडियो नोट पर रिप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज को मुझे क्या रिप्लाई करना है, मतलब मुझे यूज टू हो गया इस चीज को लेके। आपको गाड़ी चलाते चलाते इतने साल हो गए, तो कभी सोचते हो कि चाबी सही करी, क्लच दबाया नहीं दबाया, कितने पे चल रहा है, कौन सा गियर है, कभी नहीं सोचते। मुंह उठाते हो भगाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मसल मेमोरी डेवलप्ड हो गई है। सेम तरीके से जब इनवाइट करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे, तो आपकी मसल मेमोरी इतनी डेवलप्ड हो जाएगी कि आपको पता होगा कि पर्सन ने ऑब्जेक्शन दिया है तो उसका रिप्लाई क्या सही परफेक्ट करना है, और वो कैसे होगा, गलतियों से। कि कभी हुआ होगा कि मेरे को भी किसी ने बोला होगा कि पहले बता दो, और मैंने नॉर्मली बोल जाऊंगा अरे भाई पहले कुछ नहीं पहले पैसे दे उसके बाद बताऊंगा, और बंदे ने नहीं करा हो। ऐसा भी हुआ होगा ना मेरे साथ, 2-3 बारी हुआ होगा। तो फिर मुझे लगा होगा कि नहीं यार इसको और अलग तरीके से हैंडल करते हैं। मैंने एक तरीके से हैंडल करा, रूडली बात नहीं करी, मना नहीं करा डायरेक्टली, और उसके ऑब्जेक्शंस को उसको चीजें बताई, पर पूरी चीजें नहीं बताई, ताकि वो ओपन एंडेड पे छोड़ दिया, ताकि वो सामने से दोबारा क्वेश्चन करे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ये सिर्फ मैंने एक चीज बतानी थी, पैसिव फॉलोअप की इंपॉर्टेंस। और अगर आप सामने वाला ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो आप उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। क्लियर हुई इतनी सी बात? गॉट इट? ठीक है।